नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया, अभी तक हमने पूरा चैप्टर रीड आउट किया, तो उसी चैप्टर को पार्ट वाइज इन लोग ने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, ठीक है। ये सेम टू सेम वही सिनेरियो है जो पूरा बताया गया था, बट इन शॉर्ट लाइक अ समरी, ठीक है। समरी के थ्रू आपको बताया गया है, आप इसको भी रीड आउट कर लेना ताकि और अच्छे से भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आ जाते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे 14.1। एमसीक्यूज आपको दिए हुए, टिक द करेक्ट आंसर, क्लियर। आप लोग जो आपको पार्ट 1 इस तरह से दिया गया है, इसको भी एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि मे बी इसी में से आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स और ये सब निकलेंगे, है ना। इफ अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड आउट कर ही लिया है देन इसकी भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक रिकॉल हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है, हु डिड गांधी जी ट्राई टू इमिटेट एज अ चाइल्ड। किसमें था ये, क्या आएगा, इज अंकल, है ना। बताया गया था किससे उनको एकदम हुआ था, किसके पास से वो सिगरेट देखने का पूरा आया था, किसके पास से, उनके अंकल के पास से हुआ था, है ना। उनके अंकल को हैबिट थी इस सिगरेट की। देन फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट गेट मनी टू स्मोक इंडियन सिगरेट्स। कहां पर ऐसा हुआ था, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट गेट मनी टू स्मोक इंडियन सिगरेट। कहां पर उनको पैसे मिले थे पहले ताकि इंडियन सिगरेट वो खरीद सके, ऐसा कहां पर मिला था उनको, मिले थे या उन्होंने चोरी की थी, कुछ याद आ रहा है, क्या की थी, चोरी, he stole it, है ना, क्लियर। कौन सा आया था, he stole it, पैसे चुराए थे ताकि वो इंडियन सिगरेट जो है वो खरीद सके। देन व्हाई डिड he and his friend go to रामजी मंदिर। यहां पर हमने देखा था वो रामजी मंदिर गए थे, इससे पहले भी एक केदारजी मंदिर था, उसके बाद वो कहां पर गए थे, रामजी मंदिर गए थे। तो वो गांधी जी और उनका फ्रेंड, यहाँ पर उनके फ्रेंड का नाम नहीं दिया गया है, गांधी जी और उनके फ्रेंड रामजी मंदिर क्यों गए थे, why did he and his friend go to the रामजी मंदिर, क्यों गए थे, to pray, to make an offering and to ask for cigarette or to calm themselves। calm means उधर मतलब थोड़ा मन शांत रखने के लिए भी बोलते हैं, बोलते ना थोड़ा शांति रखो, शांत रखो, that means calm, थोड़ा अपने आप को शांत रखो। बहुत एकदम हाइपर हो जाते हैं लोग एकदम से किसी भी चीज में, इसलिए बोलते हैं शांति से कोई भी चीज का डिसीजन ऑलवेज शांति में रहना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। आंसर क्या था, टू काम देमसेल्फ, है ना, क्योंकि घबरा गए थे एकदम से, क्योंकि उन्होंने जो चीज का डिसीजन ले लिया था, क्या ले लिया था कि मैं तो सुसाइड ही कर लूंगा अब तो, ये उनका डिसीजन था। क्यों, क्योंकि उनको सिगरेट की जो आदत हो गई थी, उनको वो मिल नहीं रही थी, इसलिए क्या सोच लिया कि मैं तो सुसाइड ही कर लूंगा, है ना। तो इसीलिए वो कहाँ गए थे, रामजी मंदिर गए थे, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास होने लग गया था वहां पर, इसलिए मंदिर में वो गए थे अपना मन शांत करने के लिए। ये आपके 3 एमसीक्यूज थे ये। नाउ व्हाई डिड देयर करेज फेल देम व्हेन दे वांटेड टू स्वॉलो द धतूरा सीड्स। कब उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, उनकी हिम्मत आ गई कि नहीं हम धतूरे का जो सीड है वो अब नहीं खाएंगे, कब ऐसा हुआ था, their courage failed them because they feared they would not die instantly, and also because they were not sure whether killing themselves would solve their problem। क्लियर सी बात है, उनको क्या था कि यार जो करेज है वो फेल हो रहा था, मतलब उनकी जो हिम्मत थी वो हार गई थी। किस चीज पे, उनको एक चीज का तो डर था कि हम अगर मरेंगे भी तो ऐसा नहीं कि एक झटके मर जाएंगे, थोड़ा धीरे 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 करके मरेंगे। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो तड़प तड़प के मरेंगे। क्यों, क्योंकि आप जहर खा रहे हो, है ना, इसलिए बता रहे। एंड उनका एक मेन रीजन क्या बताया उन्होंने कि अगर हम मर भी गए, हमने अगर अपने आप को मार लिया, तो क्या ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाए, है ना, इन वन काइंड ऑफ आप नुकसान ही पहुंचा रहे हैं अपने आप को, तो ये हर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। देन व्हेन डिड
गांधी जी गिव अप द आइडिया ऑफ स्मोकिंग? कब उन्होंने जो स्मोकिंग का आइडिया था उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दी उसके ऊपर कि नहीं अब से तो मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। गांधी जी एंड हिज फ्रेंड gave up the idea of smoking after they had given up the idea of suicide. सुसाइड का जैसे ही उनको आइडिया, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ये चीज तो हम छोड़ देते है ना, गिव अप कर दो इस आइडिया से। देन हाउ डिड गांधी जी रिगार्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग व्हेन ही ग्रू अप? उनको लत कैसे लगी इस चीज की? When he grew up, he regards smoking as a barbarous, dirty and harmful. Clear? Next. Now, let us learn new words 14.1. Write the opposites of the following word from the text using the prefix. आपको prefix यूज करना है। आपका ग्रामर पोर्शन आ गया ये वाला, फर्स्ट कौन सा आपका ग्रामर पोर्शन है। क्या दिया हुआ है आपको? प्रीफिक्स दिए, ऑपोजिट्स आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं उन्होंने बताया आपको, राइट दी ऑपोजिट्स। इसमें आपको प्रीफिक्स भी उन्होंने दिए हुए। प्रीफिक्स क्या है? अन और इन, ये आपके क्या है प्रीफिक्स, जिससे आपको इनके जो भी आपको सेंटेंस दिए, लाइक ये आपके सारे ये वर्ड्स दिए आपको यहाँ पे है ना, ये सारे वर्ड्स है, इन सब के आपको ऑपोजिट बनाने हैं। यूज क्या करना है? अन और इन यूज करके आप इसको बनाएंगे। जैसे ऑस्पिशियस, तो ऑस्पिशियस को आप किस तरीके से लिख सकते हो? इन ऑस्पिशियस क्या आ जाएगा? इन ऑस्पिशियस है ना, आई एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई एन आ जाएगा। इन ऑस्पिशियस। देन अवेलेबल का, अवेलेबल है ऑपोजिट बनाना है। अवेलेबल मतलब है अभी, और अनअवेलेबल क्या आ जाएगा? अनअवेलेबल। क्लियर? देन डिपेंडेंस, डिपेंडेंस आप किस पे डिपेंड है तो उसका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस, या क्या सकता है? इंडिपेंडेंस है ना। देन डिसाइडेड, कोई चीज आपने डिसाइड करी है तो उसका क्या हो जाएगा? अनडिसाइडेड। जो डिसाइड नहीं करी हुई है क्या आ जाएगा? अनडिसाइडेड। देन इफेक्टिव, इफेक्टिव है क्या? अनइफेक्टिव नहीं, इनइफेक्टिव। कौन सा आएगा? इफेक्टिव, इनइफेक्टिव। कौन सा है? देखिए इनइफेक्टिव कौन सा आया? इनइफेक्टिव। क्लियर? इनऑस्पिशियस, अनअवेलेबल, इंडिपेंडेंस, अनडिसाइडेड एंड इनइफेक्टिव। ये क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव्स बन गए, जो आपको वर्ड्स दिए थे इन्हीं सब के क्या है ऑब्जेक्टिव्स बन गए। थ्रू आपने यूज क्या किया है? प्रीफिक्स अन एंड इन, अन और इन। देन मेक द सेंटेंसेस विथ द न्यू वर्ड्स यू मेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स। इसके रिगार्डिंग सेम आपको जो और कोई से वर्ड्स ले लो, सेम आप ऐसे सेंटेंस बनाओ, मींस पर इस तरह के वर्ड्स ले लो, और प्रीफिक्स में आप यूज क्या करोगे? अन और इन के यूज से आप क्या बनाओ? उसके ऑपोजिट बनाओ, है ना। ये आपका होमवर्क टाइप है, ये आप खुद से करेंगे। क्लियर? देन डू यू नो, ये किसके बारे में? फॉर जनरल नॉलेज ये आपको बताया गया है। क्या? सिगरेट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है। दैट सिगरेट्स आर मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ tobacco plants. For years tobacco has been consumed by people, but research has proved that tobacco is bad for health irrespective of the form in which it is consumed. Tobacco products in India include hookahs, chewing tobacco, cigarettes, बीड़ी, snuff, पान मसाला, etc. इन शॉर्ट क्या बता रहे हैं कि जो सिगरेट के अंदर भी क्या आता है? टोबैको। क्या आता है? टोबैको। यही चीज लिखी होती है। इनफैक्ट आप कोई से देखना, अभी जो अजय देवगन एक ऐड कर रहे विमल केसर रंग का, ओके, खाने जरूरत नहीं, केसर केसर कुछ नहीं होता उसमें। क्या है? विमल, है ना। इसके अंदर भी क्या आता है? सेम टोबैको आता ही है।
इनफैक्ट अगर आप पढ़े लिखे हैं स्टिल भी अगर आप फिर भी आप इसको बाय कर रहे हैं देन आपका पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी उनका पैक होता है उसके सामने तो हर चीज लिखते हैं लेकिन उसके पीछे वो सारी चीजें बता देते। टोबैको कॉजेस कैंसर, इंजीरियर्स टू हेल्थ, आपको क्या बीमारी हो सकती है ये तक उसमें बताया ही जाता है ना। तो यहीं पे आपको बताया कि टोबैको के प्लांट्स होते हैं, लाइक इसकी भी खेती होती है ना। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जहां खेती होती है तो ये बेफिक्र होते हैं, जो भी किसान इसकी खेती करते हैं ना वो एकदम बेफिक्र है कि कोई कुछ भी नहीं होगा, ना इस पे कोई कीड़ा आता है, ना कोई जानवर इसको खाता है ना, ना कोई दूसरे कीड़े भी आएंगे, इनफैक्ट कोई अंदर तक भी नहीं जा रहा है, ना कोई उसको तोड़ के लेके आएगा बाहर। सोचो जो चीज जानवर तक नहीं खा रहा है और उसको इंसान कितने शौक से खाता है, एकदम स्टाइल के साथ खाता है। सोचो ऐसी बात है, ठीक है। देन इंडिया में किस तरीके से यूज किया जाता है टोबैको? एज अ हुक्का, हुक्के में डाल के यूज करते हैं। तंबाकू खाया जाता है, बहुत से लोग खाते हैं, सिगरेट के अंदर होता है। देन गांव में बीड़ी होती है, उसी पत्ते की, जो टोबैको है जो प्लांट है उसी के पत्ते को रोल करके एज अ बीड़ी नाम दिया गया है। देन स्नफ, पान मसाला, इस सब के अंदर भी तंबाकू आता ही है। क्लियर? देन रिसर्च हैज लिंक्ड द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको। टोबैको के रिगार्डिंग इफ सपोज अगर कोई यूज कर रहा है टोबैको, है ना, तो उसको कौन सी चीज उसके लिए हार्मफुल है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें एक रिसर्च में आपको बताई गई है कि आपके क्या हानिकारक है। जैसे स्मोकर्स आर 3 times smokers are 3 times as likely to die before the age of 60 or 70 as compared to non-smokers, है ना। स्मोकर की जिंदगी, बोलते हैं अगर सिगरेट बहुत पी रहा है तो उसकी जिंदगी 3 गुना कम हो जाएगी, किसके कंपेयर में? जो सिगरेट नहीं पी रहा है उसके कंपेयर में, है ना। क्योंकि ऑलरेडी नॉन स्मोकर जो है वो तो सिगरेट पी नहीं रहा है, मींस उसकी हेल्थ तो अच्छी ही है, और जो सिगरेट पी रहा है वो खुद की हेल्थ तो खराब कर रहा है, प्लस जो उसका जो स्मोक है वो बाहर एनवायरनमेंट में आ रहा है और उसके आसपास जो भी है वो स्मोक भी उनके अंदर तो जाएगा ही। तो इन शॉर्ट खुद तो बीमार हो ही रहा है, खुद जो भी चीज कर रहा है वो हार्मफुल है, प्लस दूसरे को भी हार्मफुल ही कर रहा है ना। देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये डिजीज का नाम है नोन एज टोबैको डिजीज। टोबैको से जो डिजीज होती है उसका ये नाम दिया हुआ है। इट इज अ परमानेंट इनक्रेडिबल रिडक्शन ऑफ pulmonary capacity characterized by the shortness of breath, squeezing, persisting cough with stumps and damage to the lungs including chronic bronchitis। ये आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में आ गया है। इन शॉर्ट आपको देखना, जो भी विमल और ऐसा है मत देखना, चलेगा गूगल या उस पे देखना, पैक खरीद के मत देखना, है ना। इस तरीके का होता है, पीछे देखना सिंबल भी देखे होंगे। इनफैक्ट जो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, मे बी उनके गले की तरफ और बहुत से ऐड भी आते हैं। एक तो मुकेश वाला ऐड बहुत ज्यादा आता है, मे बी मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, ये मुकेश करके एक आता था, पहले एक ऐड था, वो कुछ साल का था। देन तंबाकू वो सब खाने की आदत में उसको कैंसर हुआ, देन वो डाई हो गया, उसकी मर गया, है ना। बहुत से आपको सिंबल भी पीछे दिखाए जाते हैं कि उस डिजीज से आपको कितना नुकसान हो सकता है, वो सारी चीजें बताई जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, लंग्स बिगड़ जाते हैं, किसी किसी के एकदम पूरा अंदर सड़ना चालू हो जाता है शरीर, मतलब ये सारी चीजें होती है। इफ अगर आप टोबैको खा रहे हैं, क्लियर, इफ देखिए अगर आप नहीं खा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड सपोज अगर आप कोई खा रहा है तो उसे भी सजेस्ट करिए कि देखिए इतनी सारी चीजें हो सकती है, तो क्यों अपने आप को तकलीफ देना, ये तो ऐसे हो गया आप बैल मुझे मार, वैसी बात होगी। देन हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज हो जाती है। देन कैंसर हो जाता है, मोस्ट इजीली एकदम कैंसर तो फर्स्ट उन्होंने लिखे रखा हुआ है कि आपको जो भी इस चीज का सेवन करेगा उसको कैंसर तो होगा ही होगा, आइदर वो लंग कैंसर हो। देन कैंसर भी किस तरीके से हो सकते हैं, माउथ, लैरिक्स, लंग्स, किडनी, ब्लैडर, पैंक्रियास एंड स्टमच, इतने तरह के कैंसर हो सकते हैं। इफ आप हु इज अ स्मोकर, जो सिगरेट पी रहा है, उसको ये सारी चीजें तो हो सके, इनमें से तो कोई एक तो होगी, क्यों अपने आप को तकलीफ देना। देन किडनी डिजीज, क्लियर से आ गए इसके अंदर भी।
देन टूथ लॉस, टूथ लॉस मींस जो भी सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीने के जिसका आदत है, इनके होठ जो है ना, इनकी जो लिप्स बोला जाए, जो होठ होते हैं एकदम काले हो जाते हैं एकदम, एंड प्लस जो इनके दांत होते हैं है ना, ये क्या है, जो टीथ है दिन ब दिन कुछ टाइम तक वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्मोक के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है। एंड देखना एक टाइम आता है कि पूरा किसी का दांत निकालने पड़ते हैं, पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है, क्योंकि माउथ कैंसर हो जाता है उनको, ये रीजन है, ठीक है। मे बी आई होप कि आप में से भी कोई भी कभी नहीं करेगा, और जो कर रहे हैं उसको भी रोक देना, है ना। चलिए, देन ये सारी चीज उसके बाद बताइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग है। देन नियरली 9 to 8 lakh people die every year in India, है ना। This is related to tobacco. According to National Family Health Survey, किसने बताया सर? इन्होंने बताया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग है कि इंडिया में 8 से 9 लाख लोग सिर्फ किस लिए अपनी जान गंवा देते हैं? क्योंकि वो टोबैको का सेवन करते हैं, इसीलिए अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? मे भी शायद अगर इतने लोगों ने नहीं खाया होता टोबैको, तो आज 8 से 9 लाख लोग जो है एक साल में इतने तो नहीं मरते इस चीज के लिए। बाकी जो मर रहे वो तो अलग ही चल रहा है। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूं तो इसके अंदर अर्बन एरिया प्लस रूरल एरिया दोनों में चलता है। रूरल एरिया में थोड़ा सा इसका सेवन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन स्टिल, लेकिन अर्बन एरिया में भी शौक बहुत बड़े हैं। हर जगह पे आपको पान गल्ले की दुकान बहुत जल्द मिल जाएंगे, बोथ मैन एंड वुमन। 35% ऑफ द रूरल मैन इन द एज ऑफ 15 to 49, आप एज देखो, ये सर्वे बता रहा है, कोई यहाँ पर अपने आप तो नहीं बता रहा है, एक सर्वे किया हुआ है उसके अंदर पता चल रहा है कि 15 साल की उम्र से कितने ऐसे 35% केसेस आते हैं। कहाँ पे? रूरल मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूरल साइड पे, कि 15 से 49 साल तक के जो लोग हैं उनके वो सिगरेट की लत लग जाती है। कब से? 15 साल की उम्र से। ये तो माइनर है फिर भी। देन smoke cigarettes or बीडीज as compared to with 29% of the urban man, urban area की बात की गई है तो 29% लोग हैं। then quotes from NFHS सर्वे कब का किया हुआ है? 2005 and 2006 का सर्वे। मे भी मेरे ख्याल से जहाँ तक पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इसका भी बढ़ ही गया होगा अभी तो। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग है, बाकी इसमें से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आएगा। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मे भी इतना चीज तो हमें भी पता होनी चाहिए, इसलिए जस्ट नॉलेज पर्पस है ये पूरा। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू डिस्करेजिंग स्मोक्स? गवर्नमेंट क्या इस पर रूल अप्लाई करेगी ताकि कम से कम लोग इस चीज में जुड़े कि स्मोक ना करें? क्या बताती है? हैवी टैक्सेस ऑन टोबैको। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स किस पे देती है? हैवी टैक्स टोबैको। जो भी टोबैको की कंपनियां है ना, जो भी कंपनी है और अदरवाइज जो प्रोड्यूसर है, एज अ फार्मर का तो लगता है, लेकिन स्टिल प्रोड्यूसर जो कंपनी है मैन्युफैक्चर एज अ जो इसको रॉ मटेरियल के थ्रू यूज कर रही है। कैसे? रॉ मटेरियल, ऐसा रॉ मटेरियल की तरह टोबैको को यूज कर रही है, उसके ऊपर हाई टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। देख लेना कितने टैक्सेस होंगे, ये पता चल जाएगा। बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे आपने देखा होगा एक सिंबल इस तरीके से बना ही होता है, कुछ ऐसा बना होता है, जिस तरीके से होता है, दैट मींस नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस बताया हुआ है। देन बैन ऑन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर। माइनर का मतलब 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, है ना, बच्चे की गिनती में ही आते हैं ना वो तो 18 से, आजकल तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या है 18 से कम मींस माइनर हुआ, तो माइनर को बैन करा है कि भाई इन लोगों को आप टोबैको मत देना, है ना, वरना ये छोटी उम्र से लत लग जाएगी। देन वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ऑल सिगरेट पैकेट्स। ये तो सब जगह पर आपको बताया जाता है, आपको पूरी इसके बारे में वार्निंग भी दी जाती है कि इफ अगर आप खाएंगे, पैकेट पे पीछे बताया जाता है कि आप जो भी चीज इफ अगर आप स्मोक कर रहे हैं या आप टोबैको को यूज कर रहे हैं, यदि आप टोबैको खा रहे हैं, तो इसके बाद आपको क्या होगा वो तक उसने बताया हुआ है। कोई फायदा होगा इसको बताया ही नहीं है कि कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं यहाँ पे आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया।
स्टिल उसने रियल सिनेरियो दिखाया है कि आपको इतनी बीमारियां हो सकती है, आपकी एज लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, वो सब बताया। स्टिल केवल लोग पागलों की तरह, पता नहीं क्या दीवाने हैं ऐसे, है ना। देन पार्ट 2, अब पार्ट 2 के अंदर सेम हमारे गांधी जी के बारे में ही है, ये वही चैप्टर के रिगार्डिंग है। ऐसा पार्ट 2 के अंदर इसको बताया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था, है ना। यहीं पर आया था, गांधी जी डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फादर बट ही कुड नॉट बियर टू लिव विद द गिल्ट। अपने पापा को बताए बिना भी रह नहीं सकते थे, और अपने आप की जो गलती हुई है उसको छुपा के भी नहीं रह सकते हो, है ना। यही चीज हमने पढ़ी थी इसी के अंदर। देन चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या था। When Gandhiji elder brother fell into debt, he took a bite of gold from his brother's omelette to help the brothers repay his debt. उनके भाई जब कर्जे में आ गए थे, है ना, डेब्ट मींस क्या होता है, कर्जा, आपको अच्छे से पता होगा, कर्जे पे आ गए थे। देन तब गांधी जी ने क्या किया कि उनके जो भाई है, बड़े भाई, उनकी आमलेट जो थी, मींस वन काइंड ऑफ गुल्लक के साथ बोलो, तो उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए थे, और ये क्या लिखा है, बाइट ऑफ गोल्ड, चुरा लिया था। क्यों? ताकि उसके भाई का जो एल्डर ब्रदर है उसका जो कर्जा है वो चुका सके। लेटर ही फेल्ट गिल्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ स्टीलिंग, मन में बहुत बाद में खराब भी लगा कि मैंने चोरी करी, चोरी करा तो बहुत बड़ी बात है, उनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो चोरी करी। ही रिपीटेड फॉर हिज एक्शन एज ही नो दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग, उन्हें ये चीज तो पता चल गई कि मैंने जो भी अभी किया वो कुछ गलत ही था। He decided what he would never steal again, क्या बताया कि अगली बार फिर से वो कभी भी ये चीज नहीं करेंगे। He felt very disturbed and wanted to confess to his father but couldn't get himself to face it. ये सारी चीजें वो क्या कर रहे थे, अपने फादर को कन्फेस करने वाले थे, कन्फेस करना चाहते कि पापा मेरे से ये गलती हो गई है ना, ये तो बतानी होगी पापा मेरे से ये गलती हो गई थी, मैंने जो भी गलती की वो बताना चाहते थे, किसको, अपने फादर को। बट ये चीज बोलते रहे अपने आप को कैसे फेस करेंगे, एक डर सा भी होता है ना, क्या मैं कैसे उसको फेस कर पाऊंगा, कैसे बोलूंगा, अपनी निगाह में आप अपने आप पे गिर जाते हो बहुत से टाइम ऐसे। He also knew that his father would be very pained to know what he had done. उन्हें पता था कि उनके फादर को जब भी और जिस दिन भी ये पता चलेगा उस दिन को तकलीफ तो बहुत होगी। Gandhiji did not want to hurt his father, but he could not bear to live with the guilt. गांधी जी के अपने पापा को हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस झूठ के साथ भी रहना नहीं चाहते थे कि मैंने जो गलती करी है वो मैंने बताई नहीं किसी को। Could not bear to live with the guilt, है ना, कि मैं अपनी गलती बता तक नहीं सका, मैंने गलती करी थी, किसी को आप बता दो देन वो आपको माफ कर दे, तो ऐसा है कि हाँ यार आपके मन से भी थोड़ा हल्का हो जाती है कि हाँ मैंने सच तो एटलीस्ट वो बता दिया है। Then so he decided to confess to his brother. It requires courage to admit one's mistake and to speak the truth. बहुत डिफिकल्ट भी होता है, आई एग्री, टोटली एग्री, ये तो हर किसी को पता होगा, मे बी आपकी लाइफ में भी ऐसे सीन्स आए होंगे कि बहुत से टाइम गलती हो गई है लेकिन आप उसको कन्फेस नहीं कर पाते, है ना, या कन्फेस करने की हिम्मत भी आ जाती है लेकिन किस तरीके से बताया जाए वो सिचुएशन पे आप खड़े नहीं हो पाते, होता है, हर किसी के साथ ये होता है। Don't you think so? Gandhiji got the courage to confess because he knew he was doing the right thing. गांधी जी को एक चीज थी कि क्या, कि उन्हें एक चीज तो पता है कि वो जो भी कन्फेस करने वाले हैं या उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि मैं जो भी हुआ था वो सब कन्फेस अपने पापा के सामने कर दूंगा, और वो सारी चीजें क्या है, सही है ना। Had you been in गांधी जी सिचुएशंस, अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गांधी जी की सिचुएशन पे आओ, what would you have done? अगर गांधी जी की जगह पर आप होते, है ना, तब आप क्या करते, उस सिचुएशन पे आपका क्या डिसीजन होता, बराबर, जस्ट एन एग्जांपल है कि आप क्या करते, क्लियर। देन एक्सरसाइज पे आ गए 14.2, क्लियर। चलिए नाउ एक्सरसाइज 14.2 क्या दिया आपको, क्वेश्चन आंसर्स टाइप दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस दिए, आपको क्या बताने होंगे, आंसर्स बताने होंगे। मेनली कितने, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर।
चलिए फर्स्ट, हाउ मच was गांधीजी's brothers debt? गांधी जी के जो ब्रदर थे उनको बताया था कि डेब्ट मैंने कर्जा था, और कितने का कर्जा था? चैप्टर हमने पढ़ा था, मे पढ़ा था ना, 25 रुपीस का कर्जा था। क्या करें? ओके, हियर वी हैव गांधीजी's brother had run into a debt of about 25 रुपीस। अभी के टाइम पे चला रहा किसी 25 रुपीस का कर्जा था, लेकिन उस टाइम पे 25 रुपीस भी बहुत थी, है ना। उस टाइम पे सैलरी भी लोगों की मे बी 50 रुपीस 100 रुपीस मंथली सैलरी थी ये, है ना। देन सेकंड, व्हाई डिड गांधीजी टेक आउट अ बाइट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द आमलेट? क्यों उन्होंने गोल्ड निकाला था, चुराया था, क्यों ऐसा किया था? The Gandhiji took the bite of gold as he had to plan or an idea to use it to clear his brother debt. क्यों लिया था उन्होंने, क्यों चीज वो गोल्ड चुराया था? ताकि उनका जो ब्रदर है उसने जो कर्जा लिया हुआ है उसको मैं इस चीज से चुका दूं। क्लियर? देन नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक गांधीजी डिड विद द बाइट ऑफ गोल्ड? आपके हिसाब से क्या लगता है गांधी जी ने उस चीज का क्या किया होगा जो गोल्ड उन्होंने चुराया? हमको सेंटेंस यहाँ पर इसमें ये तो नहीं बताया गया कि उन्होंने किस तरीके से कर्जा चुकाया, बस ये बताया था कि उन्होंने गोल्ड लिया, चुराया था, क्यों? ताकि उनके ब्रदर का कर्जा चुका दिया जाए। लेकिन कैसे चुकाया होगा? क्या गोल्ड दे दिया? वैल्यू देनी पड़ेगी 25 रुपीस, तो वो मे बी अपने आंसर में आप बताएंगे, जैसे कि गांधी जी सोल्ड द बाइट ऑफ गोल्ड एंड यूज्ड द मनी he got by selling it to clear his brother debt। क्या किया होगा गांधी जी ने? उस जो गोल्ड उन्होंने चुराया था उसको क्या कर दिया? बेच दिया, है ना। उसको बेच दिया। किसको बेच सकते हैं? एक ज्वेलर जो होता है उसी को बेचेंगे। रिटर्न में क्या मिल गए? पैसे मिल गए। यही चीज तो चाहिए थी, उन्होंने जैसे ही बेचा उनको क्या मिल गए? पैसे मिल गए। और इस पैसे से उन्होंने क्या किया? उनके ब्रदर का जो भी डेब्ट था, मींस जो कर्जा था, वो पूरा क्लियर कर दिया। कितना था कर्जा? 25 रुपीस थी, है ना, 25 रुपीस। ये क्या था? उनका कर्जा था, डेब्ट था। क्लियर? और he gave away the bite of gold in exchange for ending his brother debt। सेम यहां पर क्या बोला है कि गांधी जी ने सेल कर दिया, मींस बेच दिया होगा, उस गोल्ड कॉइन को बेचा। देन उसमें से जो उनके पास पैसा आया, जो पैसा आया उससे उन्होंने उनके ब्रदर का जो डेब्ट था वो कर्जा पूरा चुका दिया। सेकंड सिनेरियो में हम क्या बोल सकते हैं कि मे बी गांधी जी ने जो गोल्ड चुराया था उसको चुरा के किसको दे दिया? एक्सचेंज में, मींस जिस पे कर्जा था, किसके? उनके भाई पे। किसी थर्ड पर्सन से लेते हैं ना, है ना, कोई सामने कोई पार्टी होगी या कोई पर्सन होगा, मोस्ट प्रोबेबली पार्टी बोला जाता है, और पर्सन, चलो, अ पर्सन हु प्रोवाइड दी लोन, वन काइंड ऑफ लोन ही दी होगी, लोन ही बोलते हैं ना सब चीज को। पैसा दिया होगा, कितने का हो गया था? 25 रुपीस का डेब्ट हो गया था। तो मे बी अब एक ही ऑप्शन है, आइदर आप उसे पैसे दे दो, है ना, या तो 25 रुपीस उसे पैसे दे दो, या इसके सामने ऐसी कोई चीज दे दो, या ऐसी कोई, या मे बी कोई गुड्स या कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दो जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 रुपीस तक की होनी चाहिए, या तो वो दे दो। मेन उसको क्या मतलब है? सिर्फ 25 रुपीस से तुम्हारे पास अगर कैश है तो वो दे दो, नहीं तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दे दो जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 रुपीस, ताकि वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में जहां चाहे वहां बेच सके, और उसका जो पैसा निकलता था, है ना, जितना पैसा उसको मिलना चाहिए था वो उसको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? मे बी उन्होंने गोल्ड को क्या, गोल्ड ही दे दिया होगा सामने वाले कि ले भाई तू गोल्ड ले ले, इसकी वैल्यू 25 रुपीस ही है और मेरे भाई का कर्जा खत्म हो गया। क्लियर? जस्ट आप एक सोच पूरा बस ऐसा है ना, थिंकिंग है, ऐसा मे बी हो सकता है। क्लियर? हो ही सकता है ना। देन व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू कन्फेस टू हिज फादर? उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि उनके फादर को कन्फेस करेंगे? चलिए, देन गांधी जी फेल्ट disturbed and unhappy after he took the gold from his brother's armlet. He realized he had done something wrong. Then क्या ना? He realized that is something wrong, but he felt this was not enough. He felt that a real and complete cleanness was possible
only if he confessed, है ना। अगर आप कोई भी चीज का कन्फेशन कर रहे हो ना, आपको गलती का और पश्चाताप जैसा बोलता है, तो पूरा सही तरीके से करो। ऐसा नहीं कि आपने बस कुछ चीज का पश्चाताप कर दिया, बाकी की चीज बोले छोड़ना ये नहीं बताने की, ये पता चल गई तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, बस हमने कुछ तो बता दिया ना। नहीं, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, क्लीन मींस जितनी भी उनसे गलती हुई थी वो सारी चीज उन्होंने पूरी पूरा जिससे चल रहा था सेम वैसे सिनेरियो में बताया भी। क्लियर? चलिए देन क्या दिया, हैव यू एवर डन समथिंग रॉन्ग टू हेल्प समवन क्लोज टू यू, हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड, राइट अबाउट इट इन अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स। सेम आपको भी एक सिनेरियो ऐसा दे दिया है कि मे बी कभी आपने किसी और की मदद के लिए, सेम गांधी जी का जैसा हुआ था, उनके भाई का कर्जा चुकाना था इसलिए उन्होंने चोरी करी, अदरवाइज ऐसे तो नहीं कर रहे थे वो। तो सेम आपको सिनेरियो ऐसा दिया है कि मे बी कोई आपका फ्रेंड या कलीग और भी कोई होगा, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए आपने कभी ऐसे गलत कदम उठाए हैं, मे बी उठाए होंगे या नहीं भी उठाए होंगे। तो इफ अगर आपने उठाए वैसे कदम आपने लिए भी है या ऐसा कोई एक्ट किया है, उसके बाद आपको क्या रियलाइज हुआ है, आपको कैसा लगा कि यार ये मेरे गलत था, ये करना चाहिए था, या मैं कुछ और अच्छे से कर सकता था अगर ये एक्ट नहीं भी करता था। बस वैसी ही चीज को आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। मे बी लिखना हो तो कोई बुक में लिख लेना या कोई रफ पेज में लिख लेना, है ना, क्योंकि वो मालूम है ये लिखा हुआ कोई बताएगा नहीं ऐसा। चलिए देन आ जाते हैं पार्ट 3 में। हमारा वही चैप्टर है, पार्ट 3 के अंदर आ गए हम। देन दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन गांधीजी कन्फेस्ड हिज डीड टू his father. In a letter to his father, Gandhiji admitted that he had stolen and asked for suitable punishment for his wrongdoing. इस स्टेंजा के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी ने कैसे अपने फादर के सामने कन्फेस किया। डीड है ना, डीड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो भी सारी चीज लिखी गई है ना, उस सबको क्या बोला जाएगा, डीड। किसको, उनके फादर को दिया था। उनके फादर के सामने उन्होंने सारी चीजें बताई कि कैसे उन्होंने वो चोरी करी, उसके बारे में, है ना, जो भी उसकी पनिशमेंट है वो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। He also requested his father not to punish himself for the act and promised that he would never steal again. क्या बोला कि आप अपने आप को पनिशमेंट मत देना। किसको, उनके फादर को, कि मेरी गलती की सजा आप अपने आप को मत देना, और मैं एक चीज की प्रॉमिस करता हूं कि मैं भविष्य में कभी भी ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। When Gandhiji's father read the letter, he did not scold his young son because he knew he was absolutely honest and sincere in his confession. क्या हुआ, गांधी जी के फादर ने जब वो लेटर रीड किया, क्या था, जब वो लेटर रीड कर रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ, उन्हें एक चीज तो बहुत अच्छे से बता दी कि उनका जो लड़का है वो बहुत ही ऑनेस्ट है। उसने जो भी चीज लेटर में लिखी होगी वो पूरी सच ही उसने लिखी हुई है, और वो अपने मन से कन्फेशन दे रहा है। देन गांधीजी's father began to cry. वो लेटर पढ़ते पढ़ते वो गांधी जी के फादर रोते जा रहे। These were not just tears of pain, but also love and forgiveness. ये सिर्फ एक आंसू नहीं थे, ये सिर्फ उस दर्द का आंसू नहीं था, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, अपने लड़के का उसका प्यार भी देख रहे थे कि मतलब एक ऑनेस्टी भी कितनी है कि गलती करी, स्टिल वो क्या अपने आप को बता रहा है, कन्फेस भी कर रहा है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, तो सारी चीज उसके बारे में बता भी रहे। आफ्टर रीडिंग द लेटर ही वाज श्योर दैट द मिस्टेक वुड नेवर बी रिपीटेड। गांधी जी के फादर ने जब वो लेटर को रीड किया, उसके बाद गांधी जी के फादर को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अब मेरा लड़का भविष्य में कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करेगा, है ना। वो लेटर में ही उनको पढ़ के समझ में आ गया। बोलते हैं जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए वो दूसरी बार वो गलती तो कभी नहीं करेगा। सेम गांधी जी टू स्टार्टेड टू क्राई। गांधी जी भी अपने फादर को देखते हैं क्योंकि उनके फादर की आंखों में आंसू है, वो रो रहे। यही चीज गांधी जी ने देखते उनको भी आंखों में मतलब उनको भी रोना आ गया। He learned the first lesson on क्या है, अहिंसा दी डे। उस दिन गांधी जी ने क्या सीखा, अहिंसा।
है ना, जो उनके वर्डिंग है कि अहिंसा, अहिंसावादी थे, ये उस दिन उन्होंने सीखा। विदाउट एनी फिजिकल वायलेंस और एंग्री वर्ड्स, फिजिकल वायलेंस मींस वो मारपीट जो होती है ना वैसा, एंग्री वर्ड्स जो गुस्से में एकदम कुछ भी बोल जाते हैं अनशन। The matter was taken care of. Gandhiji understood the real meaning of ahimsa from his father. Peaceful reaction of this confession of the wrongdoing. उनको पता था कि उन्होंने जो भी गलती की है, उसके लिए उन्होंने कन्फेशन तो मांगा उनके फादर से। उस टाइम पे ना उनके फादर ने उनको कुछ मार धाड़ करी, ना कोई अभद्र शब्द बोले, तो गुस्से में बहुत से कुछ भी बोल जाते हैं ना, अपना गुस्सा कंट्रोल किस तरीके से किया है देखिए, गुस्सा कैसे कंट्रोल किया, वो चुपचाप उसी जगह बैठे हुए थे, सिर्फ रो रहे थे, है ना, अपना गुस्सा एकदम कंट्रोल किया, ना उन्होंने उनके लड़के को कुछ और बोला भी, सिर्फ क्यों, क्योंकि उनको पता है उनके लड़के जो भी लिखा है एक ऑनेस्टी से लिखा हुआ है और वो भविष्य में वो चीज कभी भी नहीं करेगा। गांधी जी ने उस टाइम पे अहिंसा का वर्ड जो है इसका मतलब समझा कि किस तरीके से अपने आप बोलते हैं ना, किसे पीसफुल रहना चाहिए, एकदम काम रहना चाहिए, तब सीखा। और यही चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में यही रखी। अहिंसावादी थे कौन? गांधी जी, है ना, यही था। नॉन वायलेंस, है ना, बहुत सी बार आपने ये सुना होगा। गांधी जी कैसे थे, किसके रास्ते पे चलते थे? वायलेंस पे नहीं, कैसा चलते थे? नॉन वायलेंस, है ना, नॉन वायलेंस पे थे। ये इंग्लिश वर्ड है ये। चलिए देन आ जाता है भाई एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कौन सी है? 14.3। हाउ डिड गांधीजी's father react on reading his letter of confession? गांधी जी के फादर का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने, गांधी जी ने जो लेटर लिखा था वो जब पढ़ रहे थे तब उनका रिएक्शन क्या था? गांधीजी's father was overwhelmed and wept when he read his letter of confession. गांधी जी के जो फादर है उनकी क्या रिएक्शन था? बोलते मन से बहुत भर जाता है इंसान जब वो चीज पढ़ते हैं। हम भी ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि यार मन भर गया एकदम, आंसू पूरे आंखें रुक जाते हैं एकदम, है ना। तो सेम वैसे ही सिचुएशन उनकी आ गई थी। Who taught गांधीजी the lesson of अहिंसा? गांधी जी को अहिंसा का लेसन, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि बुक चैप्टर खोल के बताया, ये उन्होंने कहाँ सीखा कि अहिंसा किस तरीके से होती है और कब किस तरीके से उस पे काम किया जाता है, कहाँ बताया था उसको? उनके फादर से सीखा था उन्होंने। गांधी जी फादर, यहाँ पर गांधी जी फादर नहीं आएगा, गांधी जी एस आएगा यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ना इस तरीके से यहाँ पर भी आया सेम ऐसा ही। गांधी जी फादर थॉट हिम द लेसन ऑफ अहिंसा। किनसे सीखा? उनके पापा से उन्होंने ये चीज सीखी। देन अहिंसा इन द स्टोरी मींस क्या है? अहिंसा इस स्टोरी के अंदर उसका मतलब क्या है? मतलब देखिए, अहिंसा मींस टू अवॉइड कॉजिंग पेन, इसको अवॉइड करिए, जो भी पेन उसको हटाइए। बीइंग वायलेंट एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन पीसफुल एंड लविंग मैनर। ना कि ऐसा कि मार धाड़ कर रहे हो और ये सब चीज पे नहीं आना है। आप बी काम एकदम नॉर्मल रहिए और जो सिचुएशन है उसको समझिए, है ना, क्योंकि मार धाड़ करने से तो मे बी वो चीज वापस तो नहीं हो सकती। बेहतर है कि आप उस चीज को समझा दिया जाए, है ना। देन चलिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रेपिटेंस। चलिए देन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रेपिटेंस इज टू क्लियर कन्फेशन। क्या है? क्लियर कन्फेशन विद रिक्वेस्ट फॉर एन एडिक्वेट पनिशमेंट। क्या बोला था? कि कोई सी भी पनिशमेंट मुझे दे दो। गांधी जी ने किसको? अपने फादर को बोला, क्योंकि पता है कि मैंने ये गलती करी तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दोगे उसके लिए मैं एग्री हूं। प्लस मैं आपको ये चीज का प्रॉमिस करता हूं कि इन फ्यूचर मैं कभी भी ये गलती तो नहीं करूंगा। प्लस जो सुसाइड करने की बात की थी, है ना, वो सारी चीजें भी नहीं करूंगा, है ना। नेवर टू कमिट द रॉन्ग अगेन। बस एक वो टाइम था और जब तक गांधी जी रहे तब का टाइम, उन्होंने उसके बाद ऐसी कोई भी गलत चीजें नहीं करी, है ना। चलिए देन
देन लेट अस टॉक अबाउट 14.1 सेम, ये वही एक स्टोरी है उन्हीं की, लेकिन अब ये क्या है, ओन वर्ड्स में आप रीड कर सकते हैं जस्ट फॉर अ नॉलेज, रीडिंग पर्पस है ये पूरा, क्लियर, नॉट रिलेवेंट टू आपके चैप्टर से इतना कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल कंप्रीहेंशन टाइप में आपको आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्लियर।